This video is part of starting of development biology where you will quickly learn about the basic topics that is cell differentiation, potency, cell fate. Myself Bhumika Chauhan and I will start with the development biology topics. The basic concepts of development biology includes first, what is development? Development is a gradual process by which a complex multicellular organism arises from a single cell, that is the zygote. डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम बेसिक सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेवलपमेंट. तो हम इस डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? डेवलपमेंट इज़ बेसिकली ए ग्रेजुअल प्रोसेस, मीन्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसमें एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. एज यू ऑल नो द जाइगोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पर्म दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेल partner and the ovum contributed by the female partner. Egg or sperm fertilizes together and forms zygote. इस जाइगोट से एक पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन को हम डेवलपमेंट बोलते हैं और इस स्टडी को बोलते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी. डेवलपमेंट बेसिकली 5 मेजर प्रोसेसेस से मिलकर बना हुआ होता है. फर्स्ट इज ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन साइज. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक प्लांट को ऑब्जर्व किया, उसकी ग्रोथ अभी सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, उसकी अभी बेसिकली हाइट उसकी सिर्फ 2 सेंटीमीटर है. आप उसको 1 वीक बाद ऑब्जर्व करोगे तो इट विल इंक्रीज टू 5 सेंटीमीटर. तो अल्टीमेटली वहाँ पर साइज में इंक्रीज हुआ है. तो समथिंग दैट हैज़ इंक्रीमेंट इन द साइज इज ग्रोथ. सेल डिवीजन मीन्स इंक्रीज इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, sperm is N whereas ovum is N. They will fertilize to fuse zygote. Zygote is 2N. Zygote फिर बनाएगा मोरुला स्टेज दैट इज 64 सेल स्टेज. फिर वो बनाएगा ब्लास्टुला दैट इज 128 सेल स्टेज. तो zygote से 120 zygote दैट इज 2N स्टेज से 128 सेल स्टेज और फिर आगे जाके पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल डिवाइड करता है. किस प्रोसीजर में? सेल डिवीजन के प्रोसीजर में. तो बेसिकली इट इज इंक्रीज इन नंबर. थर्ड इज डिफरेंशिएशन. इट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आज एक सेल है, उसको आगे इन फ्यूचर नर्वस सिस्टम के सेल्स बनाने हैं तो इट विल डेवलप इनटू ग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स. तो मीन्स डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डाइवर्सिटी, दैट इज कितना तरह का सेल्स उसको बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, किडनी का सेल, लीवर का सेल, ब्रेन का सेल न्यूरॉन है, या इट कैन बी एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेल दैट इज नेफ्रॉन. नेक्स्ट इज पैटर्न फॉर्मेशन. पैटर्न फॉर्मेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारा का सारा प्रोसेस जो डेवलपमेंट का है वो कैरी आउट होगा. मॉर्फोजेनेसिस मीन्स जनरेशन ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर. मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इन स्ट्रक्चर इन वर्ड्स को एक सिंप्लीफाइड 1 से 2 लाइन्स में इसको कट शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो वी रिवाइज इट. ग्रोथ इज दैट इज इंक्रीज इन साइज. सेल डिविजन इज इंक्रीज इन नंबर. डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स इन डिफरेंशिएशन. पैटर्न फॉर्मेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन and morphogenesis means generation of shapes and structure. What is cell differentiation? Differentiation is a process by which cells become structurally and functionally specialized, allowing the formation of distinct cell types. That is, for example, एक process जिसमें cell अपने आप को structurally और functionally specialize कर रहा है, उस process को हम बोलते हैं कि cell differentiate कर रहा है. For example, नर्वस सिस्टम के सेल्स को अगर वो डिफ्रेंशिएट करेगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स. नेक्स्ट हम जो टर्म पढ़ते हैं दैट इज जीनोमिक इक्विवेलेंस. जीनोमिक इक्विवेलेंस मीन्स ऑल सेल्स ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन. एक सेल, ऑल जो सेल्स ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, अगर उनके पास सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट मीन्स जीनोमिक इक्विवेलेंस. जीनोमिक मीन्स दैट इज जेनेटिक, इक्विवेलेंस मीन्स इक्वल. नेक्स्ट इज सेल फेट एंड पोटेंसी. सेल फेट, basically cell fate is
द डेस्टिनेशन, दैट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक सेल स्पेसिफाइड नहीं है, वो अभी ग्रोथ कर रहा है, उसको कुछ टाइम बाद स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा कि अल्टीमेटली उसको लीवर के सेल्स बनाने हैं, किडनी के सेल्स बनाने हैं, ब्रेन के सेल्स बनाने हैं, या बॉडी का किस स्ट्रक्चर के सेल्स बनाने हैं। तो जो एक सेल का फेट मीन्स फाइनल डेस्टिनेशन, सेल फेट मीन्स एक सेल का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल उसको बॉडी में अल्टीमेटली बनाना क्या है, दैट इज सेल फेट। नेक्स्ट इज सेल पोटेंसी। सेल पोटेंसी आपको जो फर्स्ट चीज में याद रखनी है, दैट इज सेल पोटेंसी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स दैट इज बाय बर्थ और दैट इज अ सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स उसको कोई सिग्नल एज सच हमें इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सेल्फ प्रॉपर्टी है, बाय बर्थ प्रेजेंट है हमारे अंदर। वेयर एज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हमें कुछ सिग्नल्स देने पड़ेंगे, वो तब जाके एक्टिव होगा। तो सेल को जो डिवाइड करना है हमारी बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज़ अ सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स एंड इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स फेट। अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, देन नेक्स्ट इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड इज सिंसेशियल स्पेसिफिकेशन। हम तब इस कंडीशंस को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि पोटेंसी किस केस में ग्रेटर होती है, किस केस में इक्वल होती है अपने सेल फेट से। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, सेल पोटेंसी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। हायरार्की ऑफ सेल पोटेंसी, यहाँ पर मैंने सेल की जो पोटेंसी है, एबिलिटी है, सेल पोटेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू डिवाइड, तो मैंने उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल किसका है, फिर उससे कम किसका है एंड द लीस्ट किसका है। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल होता है दैट इज ऑफ टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल्स जो होते हैं, इट विल फॉर्म एनी ऑफ द सेल टाइप ऑफ द बॉडी। कोई भी सेल, मतलब सारे के सारे सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो बनाने की कैपेसिटी रखता है, प्लस जो सेल्स प्लेसेंटा के होते हैं उनको भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ मोरूला और जाइगोट। स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है और अल्टीमेटली वो ही जाइगोट सारा का सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर एक सिस्टमैटिक वे में कंटेन रखता है, जो कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करेगा। सो मोरूला एंड जाइगोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। फॉर एग्जाम्पल मोरूला। नाउ वी शिफ्ट ऑन टू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आप लोगों के लिए इसको हाईलाइट भी कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर 4 to 5 days the zygote loses its ability of totipotency and gains pluripotency ability। जब एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके पास सिर्फ 4 to 5 days हैं जब तक वो टोटिपोटेंट होता है, उसके बाद वो प्लूरिपोटेंसी वाली कैपेबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स that can give rise to all the types of the cell of the body, but it cannot form the cells of placenta. For examples, cell of ICM. ICM is inner cell mass. आप आगे इसको पढ़ोगे जब हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला गैस्ट्रुला सब पढ़ेंगे, वहाँ पर ICM आता है। ICM बेसिकली हमारी बॉडी में जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इनकी फॉर्मेशन कराता है। Third is the multipotent stem cell. Multipotent stem cell basically differentiate होता है into a limited number of cell types. For example, hematopoietic stem cells. अभी आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं hematopoietic stem cells को। 2019 दिसंबर में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, दैट इज सेल ऑफ ICMR। ऑप्शंस हैं मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट या टोटिपोटेंट। आप सबको ये मैं एग्जाम्पल पीछे नोट करा चुकी हूँ। एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा हुआ था 2 मार्क्स का, और आंसर आप सभी को पता है, दैट इज प्लूरिपोटेंट। अभी रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीपोटेंट का एग्जाम्पल है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल या नर्वस सिस्टम के सेल्स। प्लूरिपोटेंट इज सेल्स ऑफ ICM।
टोटिपोटेंट इज जाइगोट या मोरूला. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपोटेंट जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है. एग्जाम्पल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स. हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड करके बनाता है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, दैट इज बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल्स, और माइलॉइड प्रोजेनिटर जो कि बनाता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सब बनाता है. अब एक कंपैरिजन आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए एक कंपैरिजन का चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट का कंपैरिजन दिया हुआ है. टोटिपोटेंट, अगर हम पोटेंसी को कंपेयर करें तीनों की तो हाईएस्ट पोटेंसी जो है टोटिपोटेंट की है. फिर उससे कम है मीडियम पोटेंसी इज ऑफ प्लूरिपोटेंट एंड लो पोटेंसी इज ऑफ मल्टीपोटेंट. नाउ अगर हम टर्मिनोलॉजी पे याद करें, आप हमेशा अपने वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ने की आदत डालिए. टोटी मीन्स होल, तो जो सेल्स पूरी बॉडी के सेल्स बना देगा प्लस द सेल्स ऑफ द प्लेसेंटा आर टोटिपोटेंट. प्लूरिपोटेंट, प्लूरी मीन्स मेनी, तो it will form all those cells except the cells of the placenta. Multi means several. Next example is zygote or morula are the example of totipotent. Pluripotent example is cell of ICM, embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells. Multipotent का example अभी हमने डिस्कस किया है, that is hematopoietic stem cells, neural stem cells, mesenchymal cells. Next is where are they found? Totipotent cells are basically found in the early cells of fertilized egg, that is zygote. Next is pluripotent. It is found in the inner mass cell of blastocyst. Multipotent is found in many tissues. With this, I end this class. We will continue with many further key topics of development biology in upcoming videos. Thank you. I hope you guys will be benefited from these sessions. Initiative taken by Deepshika ma'am.